आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम AECC के बारे में, यानी एबिलिटी एनहेंसमेंट कंपलसरी कोर्स। जब से ये सेमेस्टर सिस्टम लागू हुआ है, जब से आपका ये AECC आ गया है और ये कंपलसरी सब्जेक्ट होता है जो आपको मिलता है। जिन बच्चों ने BA फर्स्ट ईयर के अंदर एडमिशन लिया है, BA प्रोग्राम हो या BA ऑनर्स हो, दोनों में ही आपको ये सब्जेक्ट मिलेगा। सब्जेक्ट हमारा कम्युनिकेशन है। SOL, NC वेब, रेगुलर, इग्नू, इन सभी जगह आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने के लिए मिलेगा। ये कंपलसरी सब्जेक्ट होता है। ये सब्जेक्ट या तो आपको BA फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर 1 में मिलेगा या सेमेस्टर 2 में मिलेगा। दो कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं हमारे, एक कम्युनिकेशन होता है, एक EVS होता है। ये डिपेंड करता है कॉलेज पे कि वो आपको सेमेस्टर 1 में देंगे कम्युनिकेशन या सेमेस्टर 2 में देंगे। ठीक है, दोनों सब्जेक्ट ये कंपलसरी होते हैं, AECC के अंतर्गत आते हैं। दोनों का चूज़ कॉलेज करता है, या तो आपको EVS दे दिया जाएगा फर्स्ट सेमेस्टर में या आपको कम्युनिकेशन दे दिया जाएगा। ये आप देख लेंगे आपके सेमेस्टर के हिसाब से। EVS का पूरा कोर्स आपको पहले ही कंप्लीट कराया जा चुका है सत्येंद्र सर के द्वारा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से आप पूरा ये कोर्स अपना पढ़ सकते हैं। ये हमारा पहला वीडियो है। यूनिट काफ़ी बड़े बड़े हैं कम्युनिकेशन के, तो पार्ट वाइज मैंने वीडियो बनाए हैं। जो पहला वीडियो है उसका जो सब्जेक्ट है, हमारा जो टॉपिक है, जो पहली जो यूनिट है वो है थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंट्रोडक्शन। तो आइए डिस्कस करेंगे आज अपनी पहली यूनिट का पहला टॉपिक, जो हमारा है व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। देखिए, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन यानी जो पूरी बुक है हमारी वो कम्युनिकेशन के ऊपर बेस्ड है। तो सबसे पहले हमारा ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कम्युनिकेशन क्या है। तो कम्युनिकेशन है जो हम अपने आइडियाज़, फीलिंग्स और विचार एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। बुक की लैंग्वेज में बताऊं आपको तो कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस टू शेयर आवर फीलिंग्स, आइडियाज़, इंफॉर्मेशन विद अदर पीपल। यानी अपनी फीलिंग्स, अपने आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन, सूचनाओं को दूसरे लोगों के साथ शेयर करना, वो जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया कम्युनिकेशन कहलाती है। हिंदी मैंने इसलिए लिखी है ताकि हिंदी मीडियम के बच्चों को कोई तकलीफ ना हो, वो अच्छे से समझ सके, अपना टॉपिक, अपना कंसेप्ट वो अच्छे से क्लियर कर सके, इसलिए हिंदी यहाँ पर लिखी गई है। संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम लोगों के साथ अपने विचार, भावनाएं एवं सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल हिंदी आपको लिखी हुई मिली है। कम्युनिकेशन इज़ अ फीचर विच मेक्स ह्यूमन बीइंग डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमल। जो संप्रेषण है वो एक ऐसा साधन है, हमें पृथ्वी पर रहने वाले अन्य जीवों से अलग करता है। यानी पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव रहते हैं, लेकिन कम्युनिकेट कौन कर पाते हैं? सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स ही कर पाते हैं, और कम्युनिकेशन के द्वारा ही हम उनसे अलग कहलाते हैं। एज वी यूज लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विच अदर एनिमल डू नॉट। जो भाषा मनुष्य प्रयोग कर सकते हैं वो कोई और जीव नहीं कर सकता, ये आप सभी जानते ही हैं। टू अंडरस्टैंड ह्यूमन कल्चर एज वेल एज सिविलाइजेशन। मानव सभ्यता और मानव संस्कृति को समझने के लिए हमें कम्युनिकेशन, संप्रेषण की आवश्यकता होती है। सक्सेस पीपल इन दिस वर्ल्ड ऑलवेज बेटर कम्युनिकेशन। देखिए, विश्व के अंदर जितने भी सक्सेस, सफलता प्राप्त करने वाले लोग जो हैं, उनका कहीं ना कहीं एक बेटर और इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है। यानी जिसके अंदर ये वाली स्किल डेवलप्ड हो जाती है वो अपने आप को सफलता की ओर ले जा पाता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन टू अचीव आवर गोल्स इन लाइफ। देखिए, हम सभी ने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य और कुछ हमारे लक्ष्य होते हैं। उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमारे पास एक प्रभावी संप्रेषण होना अति आवश्यक है। यदि हम अपने संप्रेषण से, अपने कम्युनिकेशन से सामने वाले इंसान के ऊपर प्रभाव डालते हैं, तो ही हम एक अपनी लाइफ के गोल को अचीव कर पाते हैं। यानी एक प्रभावी संप्रेषण हमारे जीवन को एक अत्यधिक ऊंचाई पर ले जाने में बहुत बड़ा रोल निभाता है। अब जो कम्युनिकेशन लैंग्वेज है, वो कम्युनिकेशन लैंग्वेज जो, उसे आप एक लैंग्वेज ना समझे, उसे एक टीचिंग सब्जेक्ट ना समझे, उसे आप एक ग्लोबल लैंग्वेज समझे। और ये जो कम्युनिकेशन लैंग्वेज होती है ये हमें पूरे विश्व के साथ जोड़ती है। इसे सिर्फ आप एक टीचिंग सब्जेक्ट ना समझे कि पढ़ने वाला सब्जेक्ट है। कम्युनिकेशन हमें पूरे विश्व के साथ जोड़ता है। चलिए बात करते हैं कि कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो कम्युनिकेशन जो शब्द है वो आया बच्चों लैटिन भाषा से निकलकर।
लैटिन भाषा के दो शब्द हैं कम्युनिकेयर एंड कम्युनिस। इन दो शब्दों से निकलकर बना हमारा कम्युनिकेशन, जिसका अर्थ होता है टू शेयर इंफॉर्मेशन, आइडियाज़, इमोशंस, नॉलेज। यानी सूचनाएं, आइडियाज़ और हमारी भावनाएं और हमारा ज्ञान, इन सभी को लोगों के बीच शेयर करना, आदान प्रदान करना कम्युनिकेशन कहलाता है। कम्युनिकेशन हमारी ज़िंदगी में महत्वपूर्ण रोल निभाता है। प्रतिदिन प्रति मिनट हम कम्युनिकेट करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, रिलेटिव्स के साथ, कोलीग के साथ, एम्प्लॉय के साथ, यानी कहीं भी हो हम प्रतिदिन प्रति मिनट कम्युनिकेट करते हैं। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, वो हमारा पर्सनल हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, साइकोलॉजिकल हो सकता है, एजुकेशनल हो सकता है, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ क्षेत्र, जो हमारे विभिन्न प्रकार के क्षेत्र होते हैं, एरियाज़ होते हैं, वहाँ हम कम्युनिकेट करते हैं। चलिए बात करते हैं हम डेफिनेशंस के बारे में। देखिए आप 12वीं पास कर चुके हैं, ग्रेजुएशन में आ गए हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, तो आपको कोई भी टॉपिक आपको रिटन में देना है, लिखना है, पेपर में लिखना है, तो आपको डेफिनेशन लिखना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, अति आवश्यक हो जाता है, तभी आप यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। तो बहुत सारी डेफिनेशंस बुक के अंदर दे रखी है, लेकिन मैंने आपके लिए 4-5 डेफिनेशंस काफ़ी सिंपल वाली छांट कर बनाई है, जो आपको अच्छे समझ में आएगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहली जो डेफिनेशन है वो है अकॉर्डिंग टू केली। केली ने कहा है कम्युनिकेशन इज़ अ फील्ड ऑफ नॉलेज डीलिंग विद सिस्टमैटिक एप्लीकेशंस ऑफ सिम्बल्स टू एक्वायर कॉमन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एन ऑब्जेक्ट। देखिए कम्युनिकेशन ज्ञान का क्षेत्र है, और किसी भी ऑब्जेक्ट या इवेंट के बारे में अगर हमें जानकारी चाहिए तो हमें एक कम्युनिकेशन की आवश्यकता होती है। यानी सिस्टमैटिक तरीके से अगर हम जानकारी लेना चाहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट या इवेंट के बारे में, तो हमें कम्युनिकेशन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू ए कुमार। ए कुमार ने कहा है कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मैसेज अंडरस्टूड बाय सेटिस्फाइंग द नीड्स सेट्स एंड ईगो सेट्स ऑफ रिसीवर। यानी दो लोगों के बीच जो कम्युनिकेशन हो रहा है, वो दोनों आपस में सेटिस्फाइड हो पा रहे हैं एक दूसरे से, वो जो प्रक्रिया से वो सेटिस्फाइड हो पा रहे हैं, वो प्रक्रिया कम्युनिकेशन कहलाती है। अकॉर्डिंग टू लूथर, लूथर ने कहा है इट इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ कॉमनली मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, इट इज़ अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ बिहेवियर। यानी व्यवहारों का जो आदान प्रदान होता है, एक दूसरे के व्यवहार को समझने के लिए व्यवहारों का आदान प्रदान जो होता है, वो प्रक्रिया हमारी कहलाती है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के थ्रू ही हम एक दूसरे के व्यवहारों को समझ पाते हैं। अकॉर्डिंग टू फॉर्च्यून, इट इज़ द प्रोसीजर वेयर बाय वन माइंड अफेक्ट अनदर। फॉर्च्यून ने कहा है कि एक दिमाग दूसरे दिमाग से तभी प्रभावित होता है जब उनके बीच कम्युनिकेशन होता है। यानी कम्युनिकेशन की प्रक्रिया के द्वारा ही दो दिमाग प्रभावित हो पाते हैं। इन द व्यू ऑफ सैनबर्न, सैनबर्न ने कहा है कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज। यानी मैसेज को भेजना और मैसेज को रिसीव करना, ये जो प्रक्रिया है यही कम्युनिकेशन कहलाती है सैनबर्न के व्यू में। तो ये 5 डेफिनेशंस मैंने आपको बताई है, काफ़ी सिंपल करके समझाइए ताकि आप इसको पेपर में अच्छे से लिख सको। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो में टॉपिक होगा वो होगा फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे, और आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं कि वीडियो आपको कैसा लगा, और कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।